नमस्- नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं वर्कर्स सैलरी शीट को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये फॉर्मेट तैयार कर लिया है। पहला कॉलम हमारा सीरियल नंबर, दूसरा है एम्प्लॉय नेम। अगले जो डेज हैं, 8 दिन का डेटा हमने तैयार किया है। 8 दिन में वर्कर्स जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको कितने दिन प्रेजेंट रहे, कितने दिन उनने लीव छुट्टी ले ली है, ये इससे एबसेंट हो गया, कितने दिन वो एबसेंट हो गए। अच्छा, एबसेंट और लीव में क्या अंतर होता है? जब भी कोई एम्प्लॉय बिना किसी इंफॉर्मेशन के वो आता नहीं है वर्क काम करने के लिए, या फिर वो उस दिन एबसेंट हो जाता है, तो इसको हम एबसेंट बोलते हैं। लीव में क्या होता है, प्रार्थना पत्र लगाना होता है, उसको लगा देते हैं, वो लीव रहता है। अब यहाँ पे हम टोटल वर्किंग डेज को निकालेंगे, तो यहाँ पहला फॉर्मूला हमारा लगेगा हमारा काउंटा। इनको सबको काउंट करना है, तो हमें काउंटा लगाते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कोष्ठक बंद कर देंगे, इंटर करेंगे, और हमने यहाँ निकाला है 6 दिन काम हुआ है। संडे के दिन दोस्तों अवकाश कर दिया है मैंने, तो संडे का दिन मैंने छोड़ दिया। ये तो रहा 6 डेज वर्क हुआ है। अब कितने दिन कैंडिडेट प्रेजेंट रहा है, उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाना है काउंट। काउंट इफ पोस्ट स्टार्ट करेंगे, और हम प्रेजेंट पहले नाम यानी सौरभ की मंडे से लेकर सैटरडे तक को सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉमा लगाते हैं, डबल इन्वर्ट कॉमा। प्रेजेंट के लिए पी मैंने डाला है यहाँ पे, तो प्रेजेंट के लिए मैं पी लिख देता हूँ, और फिर डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर देता हूँ। तो 3 दिन दोस्तों प्रेजेंट है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 2-3 दिन ही सौरभ प्रेजेंट है। अब इसके लिए हम लीव निकालते हैं, छुट्टी कितने दिन लिया भाई। तो फॉर्मूला सेम लगेगा, काउंट इफ। काउंट करेगा, सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। इसके बाद में डबल इन्वर्ट कॉमा में हमें लिखना है, दूसरा है एल फॉर लीव, तो लीव निकाल लेते हैं हम। दो दिन लीव है। अब इसके बाद में दोस्तों एबसेंट कितने दिन, बराबर काउंट इफ पोस्ट स्टार्ट, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में कॉमा लगाते हैं, डबल इन्वर्टर कॉमा में ए फॉर एबसेंट। पोस्टअप बंद करेंगे, इंटर इंटर मारेंगे, तो देखेंगे दोस्तों सैटरडे वाले दिन एबसेंट है, लेकिन हमारा डेटा वहाँ तक सिलेक्ट हुआ है या नहीं हमें देखना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों मैंने काउंट लगाया है खाली, यहाँ फॉर्मूले का नाम पूरा था काउंट इफ, इसलिए वहाँ मिस्टेक आई, 0 दिखा रहा था। अब देखो दोस्तों, एक एबसेंट दिखा रहा है। इन सबको तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों एक छोटा छोटा प्लस आएगा, कोने में जाएंगे और उसको डबल क्लिक कर देंगे या ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। अब हम देखेंगे दोस्तों कि कुछ ही सेकंड में ही प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव निकल के आ गया है। अब इसके बाद में टोटल सैलरी से पहले हमने एक कॉलम यहाँ भूल गए हैं, जिसका नाम था सैलरी पर डे। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनको पर डे सैलरी हम क्या दे रहे हैं, ये यहाँ पे मैं कॉलम डाल लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सैलरी पर डेज। कॉलम को थोड़ा सा कॉलम चौड़ा कर लेते हैं। और मान लीजिए मैं यहाँ वर्कर्स को 450 रुपये पर डे दे रहा हूँ, और यहाँ पे सभी की मैनुअली डालना पड़ेगा। किसी का 300, किसी का 700, किसी का 500 डालना है। जितनी भी आप दे रहे हो उतना डाल देते हैं। जितनी भी सबकी अलग अलग एम्प्लॉय की अलग अलग टाइप की सैलरी है पर डे, तो उसको आप डाल सकते हैं। इसके बाद देखो, अब हम टोटल सैलरी निकालते हैं, तो बराबर
SUM, पोस्ट स्टार्ट और टोटल सैलरी पर डे पे क्लिक करेंगे और गुणा का चिन्ह लगा दिया हमने। कितने दिन प्रेजेंट है, 3 दिन, इंटर मारा, 3 दिन की सैलरी निकल के आ गई और टोटल यहाँ पर कर देंगे। उसके नीचे चाहो तो टोटल कर देते हैं, तो टोटल एब्सेंट कितने हैं, टोटल वर्किंग डे कितने हैं, तो यहाँ पे भी आप ऑटो सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो सम का इस्तेमाल करने के बाद में आप यहाँ पे निकाल सकते हैं ये पूरी डिटेल। यहाँ 60 डेज काम हुआ है और कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है। यहाँ टोटल भी आ गया, 19,130 रुपये टोटल सैलरी होती है 10 लोगों की। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने सीखा वर्किंग सैलरी शीट। ये तो रहा दोस्तों 8 दिन का डेटा। अगली वीडियो में मैं पूरे 1 महीने का डेटा विद ओवर टाइम के दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।